280 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और लगभग 20 से अधिक राज्यों में ये होने वाला सीयूईटी एग्ज़ाम, आज इसके बारे में हम बारीकी से बात करने वाले हैं। अगर आप लोग पहली बार सीयूईटी का नाम सुने हो या फिर सीयूईटी के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तो आज भाई तुम सब कुछ लेकर जाओगे यहाँ से। ये एक वीडियो होगी जिसमें सीयूईटी के एग्ज़ाम के बारे में, सीयूईटी के फॉर्म के बारे में, सीयूईटी का सिलेबस, पैटर्न क्या होता है, कहाँ से चीज़ें पूछी जाती हैं, वो सब कुछ बारीकी से बताने वाले हैं। आप टारगेट गुरुकुल पे हमें सुन रहे हो, हमें देख रहे हो। लगातार 4 सालों से सीयूईटी के जब से सीयूईटी आपकी शुरू हुई 2022 से 2022 से, तब से प्लेटफ़ॉर्म सीयूईटी को पढ़ा रहा है और सीयूईटी के बच्चों को गाइड कर रहा है। आज हज़ारों बच्चे जो अपने ड्रीम विश्वविद्यालय, ड्रीम कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और जो भी जानकारी आपको सीयूईटी के रिगार्डिंग चाहिए होगी, वो सब कुछ यहाँ से तुम लेकर जा रहे होगे। पहला सर इन्फॉर्मेशन हमारी होगी कि सर जो आप लोग का सीयूईटी है ये क्या है, यानी सीयूईटी 2026 जो है ये क्या है। तो सर ये एक तरफ एक टाइप का ये गेटवे है। इसका गेटवे आपकी टॉप यूनिवर्सिटी तक जाने का एक माध्यम है, एक रास्ता है, एक ये दरवाजा है, एक ये गेट इसको मान सकते हो आप कि सर ये जब खुलता है ना, तभी आप सभी टॉप यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू, डीयू, जेएनयू या फिर बीबीयू जैसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में आप जाने का सपना देख सकते हो। सपना आपका साकार होगा कहाँ से? आपके सीयूईटी यूजी के माध्यम से आप लोग ये सपना देख सकते हो, सपने को साकार कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़े। सीयूईटी क्यों है, क्या है, आप समझ गए होगे भाई कि अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, चाहे बीएचयू, डीयू या फिर बीबीयू या फिर जेएनयू तो या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तो आपको सीयूईटी से होकर गुजरना पड़ेगा। सीयूईटी एग्जाम आपको देना पड़ेगा, तभी इन टॉप यूनिवर्सिटीज में आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक, चलो। लेकिन सर यहाँ पे आता है सर कि व्हाट इज सीयूईटी। तो क्लियर सर है कि जो आपके कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग अब तक जान चुके हो भाई कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट ये आपका सीयूईटी का फुल फॉर्म हो गया। इसके बाद जो यहाँ पे आपका जो ये आपको क्या करता है, इसने किया क्या सर, जो भी आपके अलग अलग एग्जाम थे, अलग अलग यूनिवर्सिटी से जो एग्जाम थे, उसको इन्होंने क्या कर दिया, खत्म कर दिया और सभी यूनिवर्सिटी के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम यहाँ पे निकल के सामने आया, वो है आपका सीयूईटी। जैसे कि आप लोग को अगर बीएचयू जाना था तो बीएचयू का अपना एग्जाम, ठीक है, एयू का अपना एग्जाम, ठीक है, इसके बाद आपने ड्यू का अपना अलग अलग एग्जाम दिया, तब जाके कहीं आपका क्या होता था, आपका एडमिशन होता था कहाँ पे, अलग अलग यूनिवर्सिटी में। लेकिन ये पूरा सिस्टम को चेंज करके अब केवल एक एग्जाम दोगे और इन सभी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन का मौका मिल जाएगा। यानी जो आपका सीयूईटी का रिजल्ट आएगा, जो आपका स्कोर कार्ड रहेगा, उसी के नंबर पे आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में एडमिशन आपको मिल जाएगा। बात समझ में आई? आगे बढ़े तो सर यहाँ पे मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आपका होता था, ठीक है, इसको चेंज करके इन्होंने क्या किया कि अगर सीयूईटी में जो भी आपका स्कोर रहेगा, जो सीयूईटी में नंबर लेकर आओगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या होगा, आपका एडमिशन इन सभी यूनिवर्सिटीज में मिल जाएगा। मतलब एक एग्जाम दिया, एक एग्जाम में जितना स्कोर आपका आया, इसी स्कोर के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपको काउंसलिंग करानी पड़ेगी और अलग अलग यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये है सीयूईटी। ये सीयूईटी का आप हल्का सा जो ओवरव्यू है मैंने आपको बता दिया। मैं समराइज कर दूं, सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, जिसके माध्यम से आप भारत की टॉप यूनिवर्सिटी में, टॉप संस्था में पढ़ने का एक मौका मिलता है। यहाँ से जो भी आपके यूजी प्रोग्राम हो, आप लोग जैसे बीए, बीकॉम, बीएससी, बीए, एलएलबी, बीबीए, बीटेक, बीसीए जैसे प्रोग्राम करना चाहते हो, तो आपके लिए एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एक एग्जाम दोगे, इसी के स्कोर कार्ड पे आपके अलग अलग जितने भी यूनिवर्सिटीज होंगी, उसमें आपको एडमिशन मिल जाएगा एक एग्जाम देने के बाद। इसके बाद सर आता है कि वाई सीयूईटी मैटर्स फॉर योर फ्यूचर, यानी कि आपके फ्यूचर के लिए सीयूईटी क्यों इंपॉर्टेंट है। सर मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया सर कि अगर आपको टॉप यूनिवर्सिटी में जाना है, अगर आपको सपना है जो भारत की सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में पढ़ने का, जहाँ प्लेसमेंट अच्छा होता हो, जहाँ पे कैंपस अच्छा हो, इन्वायरमेंट अच्छा हो, सारे आपके लेबोरेटरीज अच्छी हो, लैब का वहाँ सुविधा उपलब्ध हो, हॉस्टल्स आपके लिए अच्छे हों, तो वहाँ पे आप एडमिशन के लिए जा सकते हो, यहाँ पे आपको सीयूईटी के माध्यम से। सीयूईटी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर है वो क्लियर है सर कि 12th पास आउट तो सीयूईटी यूजी एग्जाम आप दे सकते हो, ठीक है। अगर आपको बीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, सॉरी बीए, एलएलबी और बीबीए, बीसीए प्रोग्राम करने हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 12th पास आउट अगर हो, अगर आपका रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो, लेकिन 12th में अगर आप हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस एग्जाम को, सीयूईटी एग्जाम के फॉर्म को भर सकते हो। जो बच्चे इस बार 12th फाइनल उनका होने वाला होगा, ठीक। चलो, जो एज की रिक्वायरमेंट है ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, यानी कि अभी कोई भी ऐसी एज लिमिट नहीं है सीयूईटी एग्जाम देने के लिए। अब जिस विश्वविद्यालय में आप जानने वाले हो, जिस कोर्स करने वाले हो, अगर उस विश्वविद्यालय में अगर कुछ एज की क्राइटेरिया है, उसको आपको देखना पड़ेगा, लेकिन सीयूईटी एग्जाम देने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं है, ठीक है। ये चीज आपको समझ लेनी भाई, किसी भी कैटेगरी के हो आप लोग एग्जाम को दे सकते हो, इसको आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं सर।
तो यहाँ पे आपका जो पार्टिसिपेटिंग जो यूनिवर्सिटीज बता दें आपको, लगभग 280 प्लस यूनिवर्सिटीज, 50 से प्लस प्रोग्राम्स और 15 से अधिक स्टेट में ये सीयूईटी एग्जाम कंडक्ट होता है। और सीयूईटी एग्जाम में लगभग इतने सारे कोर्सेज, इतने सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं, किसके लिए? आप लोग के एडमिशन के लिए। अगला स्लाइड हमारी है सर, उसमें क्लियर मेंशन किया गया आपके पैटर्न को और आपके सिलेबस को। इसको बारीकी समझिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है आपको इसी चीज में होता है। देखो, जो आपका सीयूईटी का जो फॉर्मेट होता है सर, वो आपको सीबीटी मोड में होता है, यानी कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होता है, ऑनलाइन होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। पेन पेपर पे नहीं होगा, आप जाओगे सेंटर पे, वहां कंप्यूटर रहेंगे, कंप्यूटर पे सीबीटी मोड में आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। अब जिस टाइप से आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाता है, सेम उसी टाइप से आपका सीयूईटी के एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हम लोग मॉक टेस्ट भी आपके कराते हैं। मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे आपको? आपको टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप पे मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, वहां से आप टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए कोई भी चार्ज वहां से नहीं करते हैं। मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना, अगर टेस्ट नहीं शो कर रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो स्क्रीन में नंबर चल रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन में हेल्प का सेक्शन भी दिया गया है, अपने सवाल पूछ सकते हो। ठीक, चलो। जो क्वेश्चन टाइप होगा सर, ये एमसीक्यू होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, रिटेन फॉर्मेट में यहाँ पे क्वेश्चन आंसर नहीं होंगे, केवल आपको एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके 4 ऑप्शन होंगे, जो भी आंसर आपको सही है उसको कंप्यूटर के सिस्टम से अपने जो आपका वहाँ पे डैशबोर्ड होगा वहाँ पे आपको टिक करना होगा, उसे सेलेक्ट करना होगा। ठीक, जो मार्किंग स्कीम होगी सर, ये आपको +5, ठीक है, और -1 का होता है, मतलब एक क्वेश्चन सही करोगे 5 नंबर मिलेगा, और 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सबसे अधिक टेंशन की बात ये होती है भाई कि यहाँ पे तुक्का नहीं लगा सकते हो, जो क्वेश्चन आ रहा है ईमानदारी से वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, और क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, कोई डाउट है तो उसको छोड़ दो, क्योंकि माइनस मार्किंग यहाँ पे दी गई है, इसको बच्चे भूल जाते हैं। इसके बाद आपको पता है पूरे टेस्ट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला आपका है लैंग्वेज, दूसरा आपका है डोमेन, और तीसरा आपका है जनरल टेस्ट। ठीक, लैंग्वेज टेस्ट, डोमेन टेस्ट और जनरल टेस्ट, ये आपके 3 सेक्शन होंगे। 3 सेक्शन में डिफरेंट क्या है? लैंग्वेज में भी आपको 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिसमें से 50 आपको करने होंगे, इसमें आपको 60 मिनट टाइम मिलेगा। डोमेन में आपको 50, फिर इसमें भी 60 मिनट, सेम इसी प्रकार जीएटी में 50, और इसमें आपको 60 मिनट टाइम मिलेगा, यानी 50 क्वेश्चन सबके रहेंगे, 1 घंटा सबको टाइम मिलेगा, और आपको सभी सेक्शन के लिए है। आप ध्यान से बात सुनना, यही आपको सोचने वाली बात होगी। देखो, लैंग्वेज में इन्होंने क्लियर बोला है भाई कि जो आपकी लैंग्वेज होगी, इसमें आपको लैंग्वेज के पेपर, मतलब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, ऐसे आपके क्या होने वाले हैं? आपकी लैंग्वेज के पेपर होंगे। डोमेन में वो सब्जेक्ट होंगे जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ा है। क्लास में जो सब्जेक्ट जो पढ़े वो सारे डोमेन सब्जेक्ट होंगे, मैं आगे बात करूंगा। आर्ट डोमेन, साइंस डोमेन, कॉमर्स डोमेन, आगे बात कर रहा हूँ मैं उसके बारे में। जनरल टेस्ट जो होगा, इसको बोलते हैं जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। इसमें आपके सारे जो सेक्शंस होते हैं, आगे मैं बात करूंगा सिलेबस के बारे में, वो पूछे जाते हैं। मतलब ये समझ लो भाई कि 3 सेक्शन है, तीनों सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट टाइम आपको मिलेगा। पहले इतनी चीज अपने दिमाग में रख लो, आगे मैं बात करने वाला हूँ। ठीक, चलो। इसके बाद देखो, यहाँ पे जो लैंग्वेज होगा ना, लैंग्वेज में टोटल यहाँ पे 13 लैंग्वेज आपको दी गई है। 13 लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश को इंक्लूड करके रीजनल लैंग्वेज भी हो, 13 लैंग्वेज। इन 13 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आप ले सकते हो। पेपर की लैंग्वेज ये नहीं है, ये लैंग्वेज है पेपर, यानी कि आप हिंदी पेपर दोगे, इंग्लिश का दोगे कि उर्दू का दोगे, वो पेपर एक आपका है। लैंग्वेज में जो लेना हो आप ले सकते हो। 13 लैंग्वेज है, 13 लैंग्वेज से जो लैंग्वेज लेनी होगी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, जो भी लेना ले सकते हो। ठीक, इसके बाद सर साइंस डोमेन में आपको सभी साइंस सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जैसे मान लो यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल प्रोग्राम के लिए आपको यहाँ पे आ जाएगा। फिर कॉमर्स के लिए यहाँ पे अभी कंफ्यूजन होगा, मैं दूर करूंगा, मैं बोला ना इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा, थोड़ा आराम से, थोड़ा मेरे गले में प्रॉब्लम है, मेरी आवाज प्रॉपर आपको जा रही होगी, सुनाई दे रही होगी, लेकिन मैं प्रॉपर बोल नहीं पा रहा हूँ अपनी पूरी 100% एनर्जी के साथ, एफर्ट के साथ। तो आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करो, लेट हो रहा था इसलिए वीडियो बनानी कंपलसरी थी। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और आपका कॉमर्स जो होगा, ये आपके कॉमर्स के सब्जेक्ट हो गए। इसके बाद ह्यूमैनिटीज में भी आपको आर्ट में आओगे तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, और यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे लाइब्रेरी आर्ट जो है उसके भी सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाएंगे आर्ट डोमेन के लिए। साथ में इन्होंने क्लियर बोला है सर कि जो आप लोग का स्टूडेंट होगा वो कम से कम मैक्सिमम 5 डोमेन सब्जेक्ट ले सकता है। मतलब क्लियर बोला है भाई, 5 आप सब्जेक्ट, डोमेन में 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हो। ठीक है, 5 सब्जेक्ट आप मैक्सिमम ले सकते हो, इसको आपको ध्यान रखना है। जनरल टेस्ट के अंदर आपको क्या कवर होगा? करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपके जीएटी के अंदर पूछे जाएंगे। मैंने पढ़ दिया सब पूरी पीपीटी, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो, इसमें बोला गया भाई मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट, यानी आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हो मैक्सिमम। आपके ऊपर 2 भी ले लो, या फिर 3 भी ले लो, 4 भी ले लो, 5 भी ले लो। बोलो सर कैसे कंफर्म करूं, मैं 2 लूं, 4 लूं, 5 लूं, कितना मुझे लेना चाहिए सर?
तो आपको जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है उस यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया देखनी पड़ेगी। बोलो इसका मतलब ये क्या होता है सर? तो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि आपको बीएचयू में, मान लो कि आपको क्या करना है, बीएचयू से बीए करना है सर, बीएचयू से बीए आपको करना है, राइट? बीएचयू बीए क्या बोलता है सर? कि आपके पास जीएटी होनी चाहिए और एक आपके पास क्या होना चाहिए, एक आपके पास लैंग्वेज होना चाहिए। मैं आपका एडमिशन ले लूंगा। तो क्या किया भाई, एक जीएटी ले लिया और एक लैंग्वेज ले ली, 2 सब्जेक्ट में आपका काम हो गया। तब तीसरा डोमेन क्यों लोगे? अगर केवल आपको बीएचयू से बीए करना है तो। लेकिन वही तुम देखो कि अगर आपको एयू से मान लो बीए करना है, तो एयू बीए क्या बोलता है सर? कि आपको डोमेन सब्जेक्ट लेने हैं, कोई भी डोमेन ले लो। एक आपको लैंग्वेज लेनी है, एक लैंग्वेज कोई भी ले लो, इसकी इंग्लिश हिंदी में से कोई भी लेना है। उसके बाद इन्होंने बोला कि आपको एक जीएटी के पास होनी चाहिए। अब देखो, अगर केवल तुमने जीएटी और लैंग्वेज लिया होता तो केवल आपको बीएचयू में एडमिशन मिल पाता और यूनिवर्सिटी मिल पाता, लेकिन एयू में आपको एडमिशन नहीं मिल पाता। क्योंकि एयू की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीए के लिए है, वो क्या है? वो है भाई कि एक आपको डोमेन होने चाहिए, एक लैंग्वेज और एक जीएटी। तो हम कॉम्बिनेशन ऐसा बनाते हैं जो कि मैक्सिमम जो हमारे ड्रीम यूनिवर्सिटीज हैं उसमें मेरा एडमिशन हो जाए। सबसे पहले क्या करना होता है सीयूटी के लिए? सीयूटी के लिए आपको सबसे पहले ये दिमाग में रखना होता है भाई, तो मुझे क्या करना है, मुझे सीयूटी का एग्जाम देना है, ठीक? एग्जाम सीयूटी मुझे देना है। इसके बाद कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है, वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज है जिससे मुझे एडमिशन लेना है, ये मुझे क्लियर करना होता है। कौन से कोर्स में, मान लो को बीए में जाना है कि बीकॉम में जाना है, ये पहले क्लियर करना होता है भाई कि मुझे किस कोर्स में जाना है। ये 3 चीजें अगर क्लियर हो गई, मुझे सीयूटी का फॉर्म भरना है, एग्जाम मुझे देना है, किस विश्वविद्यालय के लिए, कौन से कोर्स के लिए, क्लियर हो गया। उसके बाद आपको ये मालूम चलेगा सर कि कौन कौन सब्जेक्ट आपको लेने हैं, कौन कौन आपको डोमेन लेना है, लैंग्वेज लेना है, जीएटी लेना है, वो आपको तब मालूम चलेगा। इसके लिए आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज के पूरे ब्राउचर चेक करने पड़ेंगे, लेकिन परेशान आपको नहीं होना है। चाहे बीएचयू हो, डीयू हो, एयू हो, उन सभी के यानी पूरी प्लेलिस्ट में बना दूंगा, सीयूटी के पूरी प्लेलिस्ट में रेडी कर दूंगा इसी चैनल पे, जिसमें बीएचयू के बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, उसके बाद आपका बीए, एलएलबी, इसी प्रकार आपके डीयू के सारे सब्जेक्ट, एयू के सारे सब्जेक्ट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं नया आपको अपलोड कर दूंगा 2026 के लिए, उसको देख लेना। उसके बाद अपना एक लिस्ट बनाना भाई, मुझे कौन कौन सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। आपको बता दूं, मैंने सारे लिस्ट बना के रखे हुए हैं, इसको बस एक करके मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको सारी जानकारी मैं दूंगा, ठीक? आप निश्चिंत रहना, आपको सारी जानकारी यहाँ से क्या मिलेगी, ऑफिशियली और ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी, कहीं से आपको गुमराह नहीं किया जाएगा, ठीक? बस गलत थोड़ा सा 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, मैं और एनर्जेटिक होके और अच्छे से बारीकी से आपको चीजें समझाते हुए मैं आगे बढ़ूंगा। ये क्लियर हो गया सर? यहाँ पे लैंग्वेज, यहाँ पे कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट, तो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट, साइंस हो गया, जीएटी हो गई। जीएटी एक सब्जेक्ट होता है इसमें आपको क्या पूछता है, आपको इसमें करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड या जनरल मैथ, रीजनिंग और आपको करंट अफेयर्स पूछता है, जीके जीएस आता है, वो आपके जीएटी में आता है, तो वो आप कवर कर लोगे। मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट आप ले सकते हो, ध्यान रखना। 5 सब्जेक्ट में आप 3 भी ले सकते हो, 2 भी, 4 भी, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। हम ऐसा कॉम्बिनेशन बना के लेते हैं भाई, मुझे सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए। मान लो तुमने केवल जीएटी और लैंग्वेज लिया होता, अगर बीएचयू से बीए करना होता, तुमको एयू बीए में एडमिशन नहीं मिल पाता, ठीक? इसलिए आप एक डोमेन ले लोगे, एक जीएटी, एक लैंग्वेज, अब बीएचयू में भी चले जाओगे, एयू में भी चले जाओगे, डीयू में भी चले जाओगे, ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। तो अगर इसमें कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, आपको वहाँ बस व्हाट्सएप पे हाय करना है, सीवीटी मुझे इस विश्वविद्यालय में इस कोर्स को करना है, मुझे कौन कौन सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, मेरी टीम जो होगी आपको पूरी गाइड कर देगी। ज़रूरत होगा तो मैं खुद आपसे कॉन्टैक्ट कर लूँगा, आपको समझा दूँगा, उसको लेके बिल्कुल निश्चिंत रहना आप, ठीक? आगे बढ़ते हैं सर। ये कॉम्बिनेशन कहाँ मिलेगा सर? आपको इसी प्लेटफ़ॉर्म पे प्लेलिस्ट सेक्शन है, मैं बनाते हुए चलूँगा, आप उसको देख लेना। अभी एग्ज़ाम में समय है, तो उसके पहले सारा कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा और व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना, कोई इन्फॉर्मेशन आती है मैं आपको तुरंत गाइड कर दूँगा और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लो, ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो बनाऊँगा, आपको ग्रुप में भेजता रहूँगा, ठीक? ग्रुप की लिंक क्या होगी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दिया हूँ, ठीक? चलो। इसके बाद सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आता है। ये जब भी आपका एडमिशन फॉर्म आएगा, मैं आपको पूरा जो प्रोसेस है, फॉर्म को फिल करना, अपलोड डॉक्यूमेंट अपलोड करना, एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, एप्लीकेशन फीस पेमेंट करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट उससे रूबरू कराना, वो पूरी जिम्मेदारी हमारी होगी। उसको लेके बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। सीवीटी की एक-एक जानकारी, एक-एक पल-पल की इन्फॉर्मेशन जो होगी, वो पूरी यहाँ से हम देंगे। जब फॉर्म आएगा मैं स्टेप बाय स्टेप भरना सिखाऊँगा। अभी इसको जान के आप कुछ कर नहीं पाओगे, आपको ज़रूरत भी इसकी नहीं है। ठीक? अब डेट की बात कर ले सर, तो जो आपकी डेट होती है सर, ये फ़रवरी 2026 में जो इसका फॉर्म आने वाला है। जैसे इसका फॉर्म आएगा, मैं आपको गाइड करूँगा। ये आपका क्या है, ये आपकी क्या हो गया, ये आपका फॉर्म की डेट है। इसके बाद सर क्या होता है, मार्च 2026 में इन्होंने क्लियर बोला है कि लास्ट डेट होती है। ये क्या है, ये आपकी लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। फिर इसके बाद मई में क्या होता है, आपके मई लास्ट में मान लो ये, तो आपका क्या होता है सर, आपका एग्ज़ाम होता है, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा।
जून में क्या होगा आपका यहाँ पे रिजल्ट आपका जारी हो जाएगा, रिजल्ट आपका आ जाएगा। जुलाई में क्या होगा आपकी टोटल काउंसलिंग प्रक्रिया जो होगी वो आपकी शुरू हो जाएगी। तो याद रखना भाई, फरवरी में एग्जाम, मार्च में लास्ट डेट, यहाँ पे मई में आपके एग्जाम हो जाएंगे, फिर आपके यहाँ पे देखो फॉर्म, लास्ट डेट, एग्जाम, रिजल्ट, काउंसलिंग, यानी जुलाई लास्ट तक क्या करोगे, अगस्त फर्स्ट वीक तक आपकी जो भी ड्रीम यूनिवर्सिटी होगी, बीएचयू, डीयू, जेएनयू, जहाँ जाना होगा आपको, आप वहाँ पहुँच जाओगे और हम आपको पहुँचा देंगे। हमारा सपना है आपको अपने मनपसंद विश्वविद्यालय में पहुँचाना, और आपका मेन उद्देश्य होना चाहिए वहाँ पहुँचना। दोनों लोग साथ में मेहनत करेंगे और अपने उद्देश्य को अचीव करेंगे, अपने टारगेट को पूरा करेंगे। इसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहना कि इसमें कोई भी डेट आएगी और आपको न मालूम चले, तो ये गलती मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ और इस बार भी नहीं करूँगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। जब भी फॉर्म आएगा सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एडमिट कार्ड आएगा, रिजल्ट आएगा, काउंसलिंग होगी, पूरी पर्पल की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक, तो ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक, चलो इसके बाद सर भाई, इसमें भाई जो आपका सीयूईटी के लिए जो आपकी सक्सेस, जो आपकी ट्रिक है वो बता दूं मैं आपको। जो भी डोमेन आप पढ़ रहे हो, तो क्लियर यहाँ मेंशन किया गया है सर, ये जो आपकी एनसीईआरटी है, फोकस आप एनसीईआरटी करोगे किसके लिए, डोमेन के लिए। आपका आर्ट डोमेन हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, पूरी एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं और पूरी सीयूईटी तैयारी भी इसी प्लेटफॉर्म पे कराई जाती है। आगे मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक, एनसीईआरटी पढ़ना है। टाइम को जो मैनेजमेंट है अब करना भाई, क्योंकि 50 क्वेश्चन है और 60 मिनट का टाइम है। इसमें आपको मैथ, इकोनॉमिक, आपके जीके, जीएस, रीजनिंग जैसे टॉप सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, जितना अच्छा मॉक लगाए रहोगे, आपको उतना लाभ मिलेगा। मॉक भी आपके टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है। ठीक, स्मार्ट स्टडी टिप्स भाई, जो भी यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी यहाँ पे आपके टॉपिक्स हैं, उसको क्लियर यहाँ पे पढ़ते रहो। और कोई ऐसा सब्जेक्ट मत करना भाई, मान लो मेरी जो जीके कमजोर है, मैं उसको पढ़ना ही छोड़ दूं। नहीं, जो वीक है उसको और टाइम दो, उसको और स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कंपटीटिव एग्जाम आपका है, बोर्ड एग्जाम नहीं है। यहाँ पे एक नंबर से अगर तुम कम रहोगे तो तुम यहाँ से पूरी कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। जो आपका ड्रीम है कोई और लेकर चला जाएगा, ड्रीम ड्रीम ही रह जाएगा। तो इस चीज को समझो। ठीक है, शिद्दत से मेहनत करो। बाकी कोई दिक्कत होगी तो ये टीम जो होगी, ये प्लेटफॉर्म जो है, ये हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। उसको लेकर बिल्कुल निश्चिंत रहना आप। ठीक, चलो बाकी ये बता दें, अगर आप लोग सीयूईटी तैयारी करना चाहते हो भाई कि हाँ यहाँ मुझे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल जाए कोई सीयूईटी पढ़ने के लिए, तो आ जाओ, पढ़ा देंगे। ठीक है, ये आपका आरंभ बैच है जो कि लॉन्च हो चुका है। आरंभ बैच के माध्यम से आपको सभी जो क्लासेज, वीडियो क्लासेज आपको इंग्लिश, हिंदी माध्यम में चल रही हैं। जबकि लाइव डाउट सेशन है, ये भी आपके वीकली चल रहे हैं। चैप्टर वाइज आपको टेस्ट यहाँ प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ में फुल लेंथ टेस्ट आपको सीयूईटी के पैटर्न में प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में आपको प्रॉपर गाइडेंस और नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपको सीयूईटी के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब सब मिलाकर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी आपके सीयूईटी के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, ज़रूरी कंटेंट है, वो सब कुछ आपको आरंभ बैच में, इसका नाम ही है आरंभ, यानी कि हमारा बेसिक फाउंडेशन बैच है। इसमें क्या करते हैं, हम बच्चों को पूरी तरह से इसके फाउंडेशन को मजबूत करते हैं। हर टॉपिक को, हर कॉन्सेप्ट को पढ़ा देते हैं। देखना, जो बैच है ये 4 महीने का बैच है। ठीक है, इसके बाद 4 महीने बाद हम लोग क्या कराते हैं, संघर्ष बैच लाएंगे, जिसके माध्यम से आपने जो भी आरंभ किया, जो भी पढ़ा है, उन सबको रिवीजन करते हुए और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लेकिन हाँ, ये बैच एक बार आरंभ बैच आपने ले लिया, इसके बाद जितने भी बैच आप आने वाले हैं, वो सारे बैच आपको क्या होंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाते हैं। दोबारा कोई बैच इनरोल नहीं करना होता है। ये हम बच्चों को पहले ही वादा करके, प्रॉमिस करके चलते हैं। ठीक, जो बैच होगा सर, इस बैच की वैलिडिटी जो होगी आपकी एग्जाम तक होगी, यानी कि सीयूईटी एग्जाम जब तक नहीं होगा तो 26 में, तब तक आपका ये बैच चलता रहेगा। तो कहाँ से मिलेगा ये टारगेट ग्रुप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से डाउनलोड करोगे तो अब क्या होगा, आप वहाँ से सारे कोर्सेज में एक्सेस कर सकते हो। यूआई जो हमारा यूजर इंटरफेस है, काफ़ी अच्छा है, इजीली बच्चा पढ़ सकता है, कहीं से कोई दिक्कत उसको नहीं होगी सीयूईटी एग्जाम में। बाकी ये प्लेटफॉर्म आपके साथ है, हमेशा से खड़ा रहेगा। धन्यवाद, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। नंबर मैंने स्क्रीन पे दिया है, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी जानकारी लेनी हो, नंबर पे व्हाट्सअप कर लेना और एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे फ्री टेस्ट सीरीज मिल जाएगी आपको, पूरे बैच मिल जाएंगे आपको, सब कुछ आपको एक प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। ठीक, धन्यवाद। सीयूईटी की ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।